अगर मैं बोलूं कि तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है और तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो ज्यादातर लोगों की बात मान जाते हो, जो हाँ बोल देते हो चाहे मन में जितनी मर्जी ना की फीलिंग आ रही हो, जो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए अपने मन को दबा लेते हो और घर जाकर मन ही मन सफर करते हो? और या फिर तुम उन लोगों में से हो जिनकी बात लोग सुन लेते हैं, जो रूम में आते ही बिना कुछ बोले अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लेते हो, जो प्रेशर डाले बगैर लोगों से अपना काम करवा लेते हो? सच तो ये है, ये डिफरेंस लक का नहीं होता, ना ही ये डिफरेंस पर्सनैलिटी का होता है, ये डिफरेंस साइकोलॉजी का होता है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को समझकर यूज करते हैं और कुछ लोग इसे बिना समझे नेचुरली यूज करते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट होता है या फिर पेरेंट्स से आता है, कहीं से वो सीख चुके होते हैं और उसे बिना समझे यूज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दोनों ही पावरफुल होते हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब तुम पहली वाली कैटेगरी में फॉल करते हो। वो लोग जो इस चीज को नहीं समझते और हर जगह बस एडजस्ट कर रहे हैं। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो वो जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या तो वो जो खुद इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसके बीच में कोई जोन नहीं होता। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि तुम कब और कैसे कंट्रोल हो रहे हो, इस कंट्रोल से बच कैसे सकते हो, और इस कंट्रोल और साइकोलॉजी को यूज करके अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हो। कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि क्लैरिटी के लिए। चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड के लिए पावरफुल लोग मैनिपुलेशन ये सब वर्ड्स को हटा देते हैं, बस अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। तुम ऑफिस में बैठे हो, मीटिंग चल रही है, तुम्हारे पास एक आइडिया है और तुम्हें लगता है ये आइडिया बेटर आइडिया है, बट तुम अपने दिमाग में कैलकुलेशन सोचते हो, क्या इस वक्त बोलना ठीक रहेगा, सीनियर्स क्या सोचेंगे, कहीं ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगा, और फिर तुम चुप रह जाते हो और मीटिंग खत्म हो जाती है। और वही आइडिया कोई और इंसान बोल देता है, लोगों को पसंद आता है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और तुम अपने मन में सोच रहे हो कि यार ये तो मैं भी बोल सकता था, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। ये किसी ने फोर्स नहीं किया तुम्हें, ना कोई तुम्हें मना कर रहा था, फिर भी तुम कंट्रोल हो गए थे। तुम खुद के कंट्रोल में नहीं थे, तुम एनवायरनमेंट के, सीनियर्स के, अपने बॉस के कंट्रोल में थे। और अब इस सीन को इमेजिन करो, तुम अपना फोन चलाते हो, इंस्टाग्राम ऑन करते हो 2 मिनट के लिए, 10 मिनट बीत जाते हैं, 20 मिनट बीत जाते हैं, 30 मिनट भी बीत जाते हैं, और तुम सोचते हो कि मेरा टाइम कैसे चला गया। तुमने तो डिसाइड नहीं किया था कि तुम 30 मिनट बैठने वाले हो फोन चलाने के लिए, फिर भी हुआ ना। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जितना तुम अपने आप से कंट्रोल लूज करोगे, उतना ही तुम इजी टारगेट बनोगे। लोग तुम्हें कंट्रोल कर पाएंगे, एक इंस्टाग्राम ऐप तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा। पर इन सब में एक चीज कॉमन है कि तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, पर धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे नहीं रहते। पर ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जब सब नॉर्मल लगता है तो इंसान अलर्ट नहीं होता। अब जब तुम इन सीन्स को अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट कर चुके हो और समझ चुके हो क्या चल रहा है, अब हम धीरे धीरे समझेंगे ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शुरू कहां से होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ज्यादातर लोग एक दिन में कंट्रोल नहीं होते। कोई एक दिन में नहीं आता और तुमसे तुम्हारी फ्रीडम छीन के ले जाता है। ये सब धीरे धीरे होता है, इतनी धीरे कि तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं होता। और इस पहले टैक्टिक का नाम है नॉर्मलाइजेशन। चलो पहले अपने ऑफिस का सीन इमेजिन करते हैं। तुम्हें ऑफिस में बोला जाता है आज थोड़ा लेट रुकना पड़ेगा, और तुम बोलते हो ठीक है चलो यार एक दिन की बात है, रुक जाता हूँ। अगले दिन बोला जाता है इस वीक थोड़ा प्रेशर है, तुम्हें आज रुकना पड़ेगा, और तुम सोचते हो चलो एडजस्ट कर लेता हूँ, इस वीक प्रेशर होगा। तीसरा वीक आ जाता है, तुम रोज रुक रहे हो, और फिर महीनों बाद जब तुम सोचते हो कि आज मैं जल्दी चला जाता हूं, तो तुम्हें जवाब मिलता है इस इंसान में तो कमिटमेंट ही नहीं है। नोटिस करो क्या हुआ, कोई भी गलत चीज पहले डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, बल्कि उसको टेम्पररी, फिर नेसेसरी और फिर नॉर्मल बना दी जाती है। और जब थकान, स्ट्रेस, एंजाइटी सब नॉर्मल बन जाते हैं, तब कोई सिस्टम को चैलेंज भी नहीं करता, क्योंकि चैलेंज तो तब किया जाए जब कोई चीज एबनॉर्मल होती है। और जो इंसान एडजस्ट करने लगे उसे कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। और अब हम समझते हैं नॉर्मलाइजेशन की लास्ट लेयर को, जिसका नाम है रिवॉर्ड। अब जो इंसान एडजस्ट करता है उसे अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबल और मैच्योर बोल के रिवॉर्ड किया जाता है। और जो इंसान डिफिकल्ट होता है, जो इंसान सवाल उठाता है, उसको बोला जाता है कि नेगेटिव हो, प्रॉब्लमैटिक हो और बहुत डिफिकल्ट इंसान हो। तो और ये सब सुनने के बाद ज्यादातर लोग सवाल उठाना बंद कर देते हैं और एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं।
चलो अब हम अगले साइकोलॉजिकल टैक्टिक की बात करते हैं, और ये पहले से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें तुम्हें लगता है डिसीजन तुम्हारा है, पर डिसीजन तुम्हारा होता नहीं है। इस टैक्टिक का नाम है फॉल्स चॉइस। चलो अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, काफी वीक से काफी प्रेशर में काम करने के बाद तुम्हें फील हो रहा है कि तुम काफी थकान फील कर रहे हो। तुम अपने बॉस के पास जाते हो और उसे बोलते हो कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूं। बॉस रिएक्ट नहीं करता, ना गुस्सा ना प्रेशर, बस बोलता है समझता हूं, और कहता है तुम्हारे पास देखो दो ऑप्शन है, या तो तुम थोड़ा पुश कर लो, तुम्हारे करियर के लिए अच्छा रहेगा, या फिर अगर तुमसे नहीं हैंडल हो पा रहा तो मैं किसी और को देख लेता हूं। बॉस ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हें रिप्लेस किया जा रहा है, या तुम वीक लगोगे, या फिर तुम्हारी ग्रोथ रोक दी जाएगी, पर तुमने अपने आप अज्यूम कर लिया कि कौन सा ऑप्शन सेफ है और कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब ये कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था, बल्कि ये इम्प्लाइड थ्रेट था, और इम्प्लाइड थ्रेट इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि ये तुम्हें डिसीजन लेने में मजबूर कर देते हैं। अब तुम मीटिंग से बाहर आते हो और तुम कहते हो चलो यार मैं थोड़ा और पुश कर ही लेता हूं। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी चॉइस थी, लेकिन चॉइस तो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं, और यहीं पे तुम अपना कंट्रोल अपने बॉस के हाथ में दे देते हो। अब तुम्हारा बॉस कभी भी तुमसे कैसा भी काम करवा सकता है, कितना भी काम करवा सकता है, और तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। अब इस साइकोलॉजिकल टैक्टिक में ऐसा होता है कि जो चॉइस वो चाहते हैं तुम चूज करो, तुम उसी को चूज करते हो, और बार बार इसी सर्कल में फंस के तुम अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हो। तुम वो चूहे बन जाते हो जो चीज के पीछे भागी जा रहा है और अपना दिमाग यूज करना बंद कर चुका है। और अब हम तीसरे साइकोलॉजिकल टैक्टिक की बात करते हैं। ये सिर्फ पावरफुल लोग यूज नहीं करते, ये आपके दिमाग को डिफॉल्ट सेटिंग पे ले जाता है। इस टैक्टिक का नाम है ओबीडियंस बायस। ओबीडियंस बायस का मतलब सिंपल है कि जब भी कोई अथॉरिटी कॉन्फिडेंस के साथ हमें कोई काम करने को बोलती है, तो हम अपना दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं और चुपचाप उस काम को करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इस साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए 1960 में स्टैनली मिलग्रम ने एक एक्सपेरिमेंट अनाउंस किया। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि वो एक लर्निंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। उन्हें रोल दिया गया टीचर का। उनका काम सिर्फ एक था कि अपने सामने वाले इंसान से क्वेश्चन पूछने हैं, और अगर वो गलत जवाब देता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, और हर गलत जवाब पे उसके इलेक्ट्रिक शॉक को बढ़ा दिया जाएगा। सामने वाला दर्द से चिल्लाता था, रुकने की भीख मांगता था, लेकिन जब पार्टिसिपेंट हेजिटेट करने लगे तो उन्होंने अथॉरिटी की तरफ मुड़ के देखा, तो उन्होंने कहा प्लीज कंटिन्यू, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये करना जरूरी है, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? ज्यादातर लोग शॉक दिए जा रहे थे, चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे सामने वाला दर्द से चिल्लाए और कुछ भी कहे। इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग क्रूअल थे, बल्कि इसलिए कि इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कंट्रोल अथॉरिटी को दे दिया था, और वो अपने मन को समझा बैठे थे कि मैं बस अपना काम कर रहा हूं। अब इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके देखो कि जब तुम्हारा बॉस बोलता है कि 5-5 घंटे ओवर टाइम करना नॉर्मल है, सभी करते हैं, डोंट ओवरथिंक इट, तो तुम समझते हो अगर ये बोल रहे हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो सही ही बोल रहे होगे, और तुम अपनी जजमेंट से सोचना बंद कर देते हो और अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हो। इसी को बोलते हैं ओबीडियंस बायस। ओबीडियंस बायस को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जब भी अथॉरिटी तुम्हें ऑर्डर देती है, वो तुम्हारा डिसीजन इजी कर देती है, तुम्हें क्लैरिटी देती है, और तुम्हें अपना दिमाग यूज नहीं करना होता। और हमारे दिमाग को ये चीज बहुत पसंद है कि उसे काम ना करना पड़े, और इसीलिए तुम इजीली उनका डिसीजन मान लेते हो। चलिए अब हम चौथे साइकोलॉजिकल टैक्टिक पे आते हैं। ये टैक्टिक बाकियों से अलग है, इफेक्टिव है और बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस टैक्टिक में तुमसे कोई काम करवाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ता। इस टैक्टिक का नाम है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब सिंपल है, जब रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल होता है तो इंसान बोर हो जाता है, पर वहीं अगर रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है तो इंसान को एडिक्शन हो जाती है। अब इसको एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। एक बार साइंटिस्ट ने एक रैट को पिंजरे में रखा जिसमें एक बटन था। जब भी रैट उस बटन को प्रेस करता था तो उसे फूड मिलता था। रैट बटन दबाता गया और उसे फूड मिलता गया, लेकिन एक दिन उस रैट ने बटन से इंटरेस्ट खो दिया। उसने बटन दबाना बंद कर दिया क्योंकि उसका इंटरेस्ट लूज हो चुका था। वहीं उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरी जगह किया गया जिसमें रैट को बटन दबाने पे कभी अवार्ड मिलता था और कभी नहीं मिलता था। उस रैट ने कभी बटन दबाना बंद नहीं किया क्योंकि उसे एडिक्शन हो चुकी थी।
अब इसी को हम रियल लाइफ के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कोई इंसान जो तुम्हें कभी बहुत रिस्पेक्ट करता है और कभी बहुत कोल्ड बिहेव करता है, कभी तुम्हारी तारीफ करता है और कभी तुम्हें बिल्कुल इग्नोर करता है, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तुम सोचते हो शायद मेरी ही कोई गलती तो नहीं है, कल तो ये मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था, आज ऐसा क्यों कर रहा है। तुम अपने आप पर डाउट करना शुरू कर देते हो और तुम उस इंसान को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स दिखाने शुरू कर देते हो। यही तो इस ट्रिक की खासियत है कि उसने बिना कुछ कहे तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम उसके प्रति ज्यादा एफर्ट्स दिखाओ, तुम क्रेव करो उसकी अटेंशन को। इसीलिए तो गैम्बलिंग और सोशल मीडिया बहुत एडिक्टिव होते हैं। चलो अब हम आखिरी साइकोलॉजिकल टैक्टिक की बात करते हैं। इस टैक्टिक को समझने के लिए तुम्हें कोई थ्योरी या एक्सपेरिमेंट समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी डेली लाइफ को याद करो। इस टैक्टिक का नाम है इनविजिबल प्रेशर। इनविजिबल प्रेशर का मतलब होता है कि कोई तुम्हें डायरेक्टली कमांड नहीं दे रहा, ना तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, बट तुम खुद ही अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर लेते हो, बस इस डर से कि तुम सबसे अलग ना लगो। अब अपने काम का एग्जांपल लो। तुम पहले दिन काम पे जाते हो और तुम देखते हो कि वहां पे जो भी काम कर रहे हैं सब लेट रुक रहे हैं। लेट रुकने वालों की तारीफ की जाती है, ओवर टाइम लगाने वालों को प्रेज किया जाता है, लेकिन जो जल्दी चला जाता है उसको इग्नोर किया जाता है। तुम ये सब देख लेते हो और तुम अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हो। किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम ओवर टाइम लगाओ या लेट तक रुको, लेकिन सबसे अलग तुम ना लगो, इसलिए तुम भी लेट रुकना शुरू कर देते हो। तुम्हें प्रेशर से बोला नहीं जाता, तुम्हें प्रेशर फील होता है। तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और तुम किसी मूवी को डिस्कस कर रहे हो। तुम्हारे सारे दोस्तों को ये लेटेस्ट मूवी बहुत पसंद आई है, लेकिन ये मूवी तुमने भी देखी है और तुम्हें ये मूवी जरा पसंद नहीं आती। लेकिन ये मूवी सबको पसंद आई है और सब इसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। तुम्हें प्रेशर फील होता है और तुम भी इस मूवी के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देते हो, हालांकि वो मूवी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पॉइंट पे तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। इनविजिबल प्रेशर की सबसे डेंजरस बात यह है कि इसमें लोग पनिशमेंट से नहीं डरते, अकेलेपन से डरते हैं। लोग अकेले नहीं होना चाहते, लेकिन अकेले होने में ही स्ट्रेंथ है। पर बहुत लोग ये बात नहीं समझ पाते और अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझ लिया है, लेकिन सवाल ये नहीं है ये काम कैसे करती हैं। असली सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। रूल नंबर 1, अपने रिस्पॉन्सेस को स्लो करो। साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा स्पीड पे काम करता है कि तुरंत जवाब दो, तुरंत डिसीजन लो या फिर तुरंत एडजस्टमेंट करो, और तुम तुरंत रिप्लाई मत करना। जैसे ही तुम बोलते हो कि मैं सोच के बताता हूं या फिर इस कॉन्वर्सेशन को बाद में कंटिन्यू करते हैं, प्रेशर सामने वाले पे आ जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैंने इसे ज्यादा पुश तो नहीं कर दिया। डिले प्रेशर को पलट देता है। रूल नंबर 2, तीसरे ऑप्शन को बाहर निकालो। जब भी तुम्हें चॉइस दी जाए कि इन दोनों में से चूज करना है, तुम बस एक सवाल पूछो, क्या कोई तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है क्या? इस लाइन से फॉल्स चॉइस का फ्रेम टूट जाता है। अब सोचना उसको पड़ेगा, डिसीजन लेने का काम उसका है, और एक मैसेज साफ क्लियर हो जाता है कि दोनों ऑप्शंस में से तुम्हें कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन देने से फॉल्स चॉइस का साइकोलॉजिकल टैक्टिक खत्म हो जाता है। रूल नंबर 3, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करो। हर जगह पे एक साइलेंट सिस्टम चल रहा होता है। तुम ऑब्जर्व करो कि किस तरह के बिहेवियर करने से लोगों को अवार्ड मिलता है और किस तरह के बिहेवियर करने से उन्हें इग्नोर किया जाता है। जब तुम रिवॉर्ड के स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो तुम्हें मैनिपुलेशन भी दिखने लगेगी, और जब किसी इंसान को मैनिपुलेशन दिखने लगती है तो उसके लिए कंट्रोल वापस गेन करना मुश्किल नहीं रहता। वो हमेशा मैनिपुलेशन से बच पाता है क्योंकि उसे समझ आ चुका है मैनिपुलेशन वर्क कैसे करती है। रूल नंबर 4, वर्ड्स नहीं पैटर्न देखो। मैनिपुलेशन कभी एक सेंटेंस से नहीं शुरू होती, वो पैटर्न से होती है। जैसे कोई कभी तारीफ करता है, कभी साइलेंस हो जाता है, फिर तारीफ करता है, तो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करो। जब तुम पैटर्न को अंडरस्टैंड करने लगते हो तो कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि जब पैटर्न समझ आ जाता है तो कंट्रोल की गेम खत्म हो जाती है। तुमने देखा होगा कई लोगों को जो किसी को दूसरा चांस नहीं देते, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो एक बार गलती करता है वो बार बार गलती करेगा, ये एक पैटर्न है, और जो पैटर्न समझ गया वो कभी कंट्रोल नहीं होगा। रूल नंबर 5, अपनी जजमेंट को कभी ऑफ मत करो। जिस मोमेंट तुम सोचना बंद कर देते हो और सोचते हो कि सामने वाला सही बोल रहा है, तुम अपना कंट्रोल लूज कर देते हो। तुम सोचते हो कि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो सही ही बोल रहा होगा, लेकिन तुम अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो मत करो, बट अपनी जजमेंट को कभी ऑफ मत करो। ये रूल्स को फॉलो करने से तुम अपने आप को कंट्रोल होने से बचा पाओगे। और एक सच ये भी है कि जो इन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को समझ जाता है वो सिर्फ इनसे बचने के लिए नहीं, बल्कि वो इन्हें अपने लिए यूज भी करने के लिए काबिल हो जाता है।
स्टेप नंबर 1, उसकी थिंकिंग को एक्सपोज करो। बहुत लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो अपनी थिंकिंग एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं, अपनी चीज बताना शुरू कर देते हैं कि वो चाहते क्या है और उनके ओपिनियंस क्या हैं। बल्कि यहाँ पे उन्हें चुप रहकर सामने वाले की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कुछ ऐसे सवाल पूछकर कि तुम इस जगह इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, या फिर तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ नजर आती है। ऐसे क्वेश्चंस पूछने के बाद सामने वाला अपनी थिंकिंग बताना शुरू करता है, जिससे आपको समझ आता है कि वो क्या चाहता है और उसको हैंडल कैसे किया जाए। स्टेप 2, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी से निकलवाओ। तुम गलती क्या करते हो कि जब कोई प्रॉब्लम तुम्हारे पास लेके आता है, या तुम डिसएग्री करते हो या उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीका है कि उसी की बात को, उसी सिनेरियो को आगे लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कोई आता है कि ये प्रोजेक्ट रिस्की हो सकता है, शायद इसमें गलतियां हो जाए, इस तरीके से काम किया जाए तो तुम उसे मना मत करो, ना उसे करेक्ट करने की कोशिश करो, बल्कि उसी के सिनेरियो को आगे लेके चलो कि हाँ, ये प्रोजेक्ट गलत हो सकता है, रिस्क तो है, बट ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। तुम्हारे इतना बोलने से ही उसके सोल्यूशन वो खुद ही निकालने लगेगा कि हाँ, ये प्रोजेक्ट में रिस्क है, लेकिन ना कंपनी बंद हो रही है, ना मेरी जॉब जा रही है, ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, आई कैन हैंडल दैट। तो उसका सोल्यूशन उसने खुद ही निकाल लिया। इसमें तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना पड़ा, ना तुमने उससे डिसएग्री किया। तुमने बस कॉन्फिडेंस और रीअश्योरेंस दिखाई कि वर्स्ट केस सिनेरियो वी कैन हैंडल टुगेदर, और सॉल्यूशन उसने खुद ही निकाल लिया। स्टेप नंबर 3, 2 ऑप्शन दो, लेकिन दोनों तुम्हारी तरफ के हों। लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो वो सीधा सॉल्यूशन बता देते हैं। इससे कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं होता, बल्कि उन्हें 2 चॉइसेस देनी चाहिए, 2 चॉइसेस जो खुद को भी एक्सेप्टेबल हों। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है और आपको बोलता है कि ये प्रोजेक्ट 2 घंटे में मैं आपको सबमिट करने वाला था, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2 घंटे में हो नहीं रहा। तुम्हारे मन में चल रहा है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट कल सुबह तक भी एक्सेप्टेबल है। तुम उसे 2 चॉइसेस दोगे, या तो ये प्रोजेक्ट मुझे अभी सबमिट कर दो 2 घंटे में, या फिर शाम तक भी कर दो तो चलेगा। इस सिनेरियो में आप उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हो। उसको रिलीफ मिलता है कि उसके पास चॉइस है, वो शाम तक भी सबमिट कर सकता है, एंड ही थिंक्स ही हैज कंट्रोल। नुकसान मत दिखाओ, कॉन्सिक्वेंसेस दिखाओ। अब पिछली एग्जांपल को ही पकड़ के चलते हैं। कोई एम्प्लॉय अपनी डेडलाइन को मीट नहीं कर पा रहा है तो तुम उसे प्रेशर मत दो, उसे धमकी मत दो, बल्कि उसे कॉन्सिक्वेंसेस दिखाओ। फॉर एग्जांपल, तुम उसे कह सकते हो कि अगर ये प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं होता तो हम क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, एंड वी विल लूज अ बिग क्लाइंट। और इस क्लाइंट को लूज करने का मतलब होगा हमारे डिपार्टमेंट में से काफी जॉब्स जा सकती हैं। बस इतना बोलने से ही एक एक्सटर्नल प्रेशर उस पर आ जाएगा, एंड आप अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लोगे। इस सिनेरियो में तुम विलन नहीं बनते, बल्कि तुम उसे सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस दिखा के, इमेजिन करवा के अपना काम करवा सकते हो। स्टेप 5, फाइनल पावर उसे दो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एग्जैक्टली तुम ये बोलोगे कि फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। अब ये क्यों वर्क करता है? क्योंकि जब लोगों को लगता है वो फंसे हुए हैं तो वो फाइट करते हैं, बट जब लोगों को लगता है कि वो फ्री हैं तो वो कोऑपरेट करते हैं। तुमने ऑलरेडी उसकी सोच को गाइड कर दिया है, उसके ऑप्शंस को लिमिट कर दिया है और उसको रिजल्ट्स दिखा दिए हैं। अब 80 to 90% चांस ये है कि वो तुम्हारे ही डिसीजन को एग्री करेगा। अब अगर पूरे प्रोसेस को एक ही लाइन में समझना हो तो वो ये है कि पहले सुनो, फिर उसकी सोच को गाइड करो, फिर उसके ऑप्शंस को लिमिट करो, फिर उसे रिजल्ट दिखाओ और फिर उसे डिसीजन लेने दो। अब एक क्लियर वार्निंग, अब अगर तुम झूठ बोलते हो, उनके ऑप्शंस उनसे छुपाते हो या उनका एग्जिट बंद करते हो तो ये मैनिपुलेशन बन जाती है, और मैनिपुलेशन ज्यादा देर नहीं टिकती। स्मार्ट लोग सोच को गाइड करते हैं, जबरदस्ती नहीं। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियोस आप देखते रहना चाहते हो, देन सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।